केस में अब कुछ और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और नए नए एंगल भी अब इसमें सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, वहीं कुछ गिरफ्तारियां अभी और हुई है, उनसे भी आगे पूछताछ पुलिस करने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली केस से जुड़ी हुई, जहां पर कुछ गिरफ्तारियां हुई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। अब उस लड़की, क्योंकि उस लड़की के साथ एक और लड़की नजर आई जिससे भी पूछताछ हो रही। राजीव, बिल्कुल एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि खुद मोर्चा जो है वो संभाला गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी है उनके हाथ में पूरे का पूरा केस है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली कंझावाला केस में। कंझावला केस में कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आ गए हैं। पता चला कि एक नहीं दो लड़कियां थी। अब कंझावला मामले में कुछ और लोग हिरासत में लिए गए। होटल में पार्टी होती है, फिर उसके बाद दो लड़कियां साथ में निकलती हैं, जिसमें अंजलि और उसकी साथी होती है, उसकी दोस्त होती है। आधे रास्ते में फिर ये स्कूटी चेंज करते हैं, फिर वापस अंजलि स्कूटी राइड करते हैं, फिर पूरा वाकया घटता है और पूरा का पूरा वाकया उसके बाद आपके सामने है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही। तो होटल से कुछ लोग हिरासत में लिए गए, क्योंकि होटल के मैनेजर से जब आज तक ने खास बातचीत की तो उसने ये जानकारी दी कि यहां पर ही अंजलि, उसकी एक दोस्त, कुछ और दोस्त भी वहां पर पहुंचे थे। रजिस्टर में बकायदा नाम दर्ज हुआ था उनका। उसी आधार पर पहले उस लड़की से पूछताछ हुई जो साथ में थी उस दिन, दोस्त, क्योंकि उसे भी चोटें आई थी। सीसीटीवी के आधार पर उससे पूछताछ हुई, उसके बयान को दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ और कौन लोग थे वहां पर, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की पुलिस हर एंगल से इस वक्त पड़ताल करती हुई, कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे आगे की पूछताछ हो रही है और साथ ही साथ कोशिश और जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी है कि वो मिले तो कुछ और तस्वीरें, कुछ और चीजें साफ हो सके। तो फिलहाल कुछ और लोग हिरासत में लिए गए, होटल से कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके अपडेट के साथ। अरविंद, ये कौन लोग हैं जो हिरासत में लिए गए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। जो ओयो होटल अपने दोस्तों के साथ नया साल सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर कई लोगों से पूछताछ की, जिसमें जो विक्टिम है उसका एक करीबी दोस्त और 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो उस वक्त वहां पर जो सेलिब्रेशन चल रहा था उसमें मौजूद थे। उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनसे पूछताछ कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस रात आखिर क्या हुआ था, क्या वहाँ होटल में परिस्थितियां थी और किन परिस्थितियों में जो पीड़िता थी, जो विक्टिम थी, डिजीज, वो निकली थी। और जो विक्टिम के साथ दोस्त थी वो उसको लेकर भी पूछताछ कर रही है कि वो कहाँ तक गई। तमाम चीजों को लेकर 5 से 7 लोग, जिसमें विक्टिम का एक करीबी दोस्त है, उससे भी दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है, ताकि जो पूरा घटनाक्रम है, जो पूरा सीक्वेंस है, उसको जाना जा सके, समझा जा सके और साथ ही साथ होटल में क्या कुछ हुआ था, होटल में किन तरह की परिस्थितियां बनी थी, किन परिस्थितियों में जो पीड़िता है वो अपने घर के लिए रवाना हुई थी। जी अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 5 से 7 लोग उस वक्त होटल में मौजूद थे जब ये लोग पार्टी कर रहे थे। वहां पर भी कुछ हंगामा हुआ, उसके बाद ये लोग निकलते हैं। स्कूटी राइड पहले अंजलि की दोस्त करते हैं, बाद में अंजलि खुद स्कूटी को राइड करती हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी में लड़की के साथ दरिंदगी के मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़िता अंजलि का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो अपनी सहेली के साथ दिख रही है और पुलिस के मुताबिक अंजलि और उसकी दोस्त एक होटल में न्यू ईयर की पार्टी कर रही थी और यहां से दोनों साथ निकली थी। रास्ते में हादसा हुआ जिसमें अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई। सुल्तानपुरी केस में सीसीटीवी फुटेज सनसनीखेज खुलासा करता है। यह वीडियो हादसे की रात का है, जिसमें हादसे की शिकार अंजलि है और उसके साथ एक लड़की भी है। पिंक कपड़ों में अंजलि है और रेड कपड़े में उसकी दोस्त निधि। यह वीडियो बाहरी दिल्ली का है। रात 1:45 पर अंजलि और उसकी दोस्त एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलते दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्कूटी से निकल रहे हैं, जो आगे जाकर हादसे का शिकार हो जाती है। होटल से निकलने के बाद निधि स्कूटी को चलाकर ले जाती है, जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। एक और वीडियो भी सामने आया जो दूसरे एंगल से है।
इसमें भी दोनों लड़कियां स्कूटी के साथ दिख रही हैं। कुछ दूरी पर अंजलि कहती है कि स्कूटी मैं चलाऊंगी, जिसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती है और निधि पीछे बैठ जाती है। सुल्तानपुरी में हादसा हो जाता है। निधि को हल्की चोट आती है और वो सीधे अपने घर चली जाती है। अभी तो पुलिस को कल रात जब ये पता लगा, ट्रैक करते हुए पुलिस ट्रेस करते हुए इस होटल तक, इस जगह तक पहुंची, तो उसके बाद फिर पुलिस ने आगे इस मामले में जांच शुरू की और फिर पुलिस को पता लगा कि अंजलि अकेले नहीं थी। अंजलि के साथ एक दोस्त थी जो कि बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में आई विटनेस है, चश्मदीद है, क्योंकि वो अंजलि के साथ थी। एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो कहां पर गिरी, अंजलि कहां पर गिरी, ये तमाम चीजें अंजलि के दोस्त के जरिए दिल्ली पुलिस को अब एकदम साफ तरीके से पता लग जाएंगी। लेकिन कितने बजे वो किस रूट से गई, उसने कौन सी सड़क ली, कहां पर उसने स्कूटी चेंज की, ये सारी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस अब एहतियातन कोई भी कदम छोड़ नहीं रही, कोई भी एंगल छोड़ नहीं रही। और इसलिए यहाँ के आसपास के जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं उन सब के फुटेज पुलिस जब्त कर रही है, ताकि जब पुलिस इस केस को तैयार करे तो ये तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो उनके काम आ सके, वो उनकी मदद कर सके जांच में। अंजलि का पैर कार में फंसता है और कार के साथ वो घिसटती चली जाती है। दिल्ली पुलिस ने अंजलि की दोस्त निधि का बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब लड़की का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाएगी, क्योंकि इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर माना जाता है और ये आरोपियों के खिलाफ अदालत में पुलिस के लिए हथियार का काम करेगी। यही नहीं, पुलिस की थ्योरी को भी मजबूत करेगी, जो अब तक इसे हादसा बताकर चल रही थी और सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार कर रही थी। ये तमाम सीसीटीवी फुटेज जांच के दौरान सामने आए हैं। पुलिस ने मृतका अंजलि का रूट ट्रेस किया तो उसे पता चला कि अंजलि उस रात स्कूटी पर अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़की और भी मौजूद थी और इसी दौरान उन दोनों का आरोपियों की कार से एक्सीडेंट हुआ था। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस निधि तक पहुंची और फिर उसका बयान दर्ज किया। निधि हादसे के बाद घटनास्थल से क्यों भागी और क्यों इस मामले पर इतना शोर मचने के बाद भी उसने चुप्पी साधे रखी, ये कुछ बड़े सवाल हैं। वहीं कार सवार 5 आरोपियों की हैवानियत भी हैरान करने वाली है। अब यह बताया जा रहा है कि उन्होंने अंजलि को 12 से 13 किलोमीटर तक घसीटा और जब उसका शव अलग हुआ तो उसे छोड़कर भाग निकले। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।